हेलो एवरीवन, मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये वे चीज़ होते हैं जो वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटर्स बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ के नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी आगे के जो सीरीज़ होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। इस प्रकार के ऑपरेटर्स आपको पाइथन में देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यदि बात करें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए जो हम लोगों को ऑपरेटर्स जरूरत पड़ते हैं उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो इसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिक ये चार ही होते हैं, बट पाइथन में आपको कुछ और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिवीजन जो है वो फ्लोट डिवीजन या इंटीजर डिवीजन। इसके बाद फिर आपको मॉड्यूलस और आपको पावर फंक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। इसके बाद फिर डिवीजन जो है फ्लोट डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन या फिर मॉड्यूलस और आपका पावर फंक्शन होता है। तो देखो, कोई भी दो चीज़ों को ऐड करना होगा, ठीक है, जैसे कि मुझको x और y ऐड करना है, तो इसके लिए बीच में मैं क्या करूँगा? ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो यही ऑपरेटर्स यूज़ करते जाते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा पाइथन जो है ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा पाइथन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। एक वेरिएबल लेता हूँ 10 और एक वेरिएबल मैं b लेता हूँ, इसमें मैं 2 यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, मुझको एक वेरिएबल लेना है c, इसमें मुझको स्टोर कराना है। तो a और प्लस और b करता हूँ तो यहाँ पर मुझको c की वैल्यू देखने को मिलती है ट्रू वैल्यू, जो कि ऐड करके मुझको आंसर रिटर्न करता है। यदि इसी चीज को मैं इस तरीके से करूं, c इज इक्वल्स टू a माइनस बी करूं, तो इससे क्या होगा, a की जो वैल्यू है 10 उसमें 2 माइनस हो जाएगा और मुझको c की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं। तीसरा होता है जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन। तो c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b करूं, b, तो इससे क्या होगा, मेरा जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a मतलब कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा b यानी कि 2 के साथ, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा एक ऑपरेटर है मेरा डिवीजन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, a डिवाइड बाई b यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा a की जो वैल्यू है 10 डिवाइड बाई b की जो वैल्यू है 2, तो आंसर मुझको क्या मिलेगा, c का 5। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे तो मुझको डेसिमल जो वैल्यू है, कहने का मतलब ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि मुझको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखो c इक्वल्स टू a स्लैश स्लैश उसके बाद फिर b यूज़ करता हूँ, तो इससे मुझको जो आंसर मिलेगा वो मुझको इंटीजर वैल्यू में ही मिलेगा। इसके बाद फिर आप चाहें तो इसके अलावा एक होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को भी ट्राई कर सकते हैं। मॉड्यूलस में आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की वैल्यू मिलता है, मतलब कि जो शेषफल होता है उसकी वैल्यू आपको इसमें देखने को मिलती है। तो c इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b के साथ में, मतलब कि 2 के साथ में, तो मुझको क्या आंसर मिलेगा, मेरा जो मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस जो होगा उसमें शेषफल की वैल्यू मिलती है और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो c की वैल्यू है वो आपको शेषफल के रूप में 0 देखने को मिलता है। एक होता है जिसको हम पावर फंक्शन कहते हैं। तो पाइथन में मैं c इक्वल्स टू a, उसके बाद फिर मैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक b लिखता हूं। तो a का वैल्यू है 10 और b का वैल्यू है मेरा 2, तो 10 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा वैल्यू जो है वो c का 100 देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे यह अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। आई होप आप लोगों को अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।